तो चलिए शुरुआत करते हैं अविल एटर्नल सीजन 3 एपिसोड 24 की। बाय शाओचन ग्रेट वॉल के टावर में होता है और जितने भी इविल सोल्स को उसने कैप्चर किया होता है वहां पर उन सबको सैक्रिफाइस कर रहा होता है। बाय शाओचन कह रहा होता है कि अगर इस ब्लैक लाइट पिलर ने मुझे इम्प्लीकेट किया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वजह से मुझे जल्द से जल्द सैक्रिफाइस करके मिलिट्री मेरिट गेन करने होंगे। उस टावर में से लाइट निकल रही होती है और पूरे ग्रेट वॉल में थोड़ी सी खलबली मच जाती है। ग्रेट वॉल पे डिसाइपल देख रहे होते हैं कि टावर पे बहुत सारी एविल सोल्स होती हैं चारों तरफ और वहां पर थंडर लाइटनिंग हो रही होती है बार बार। ये सब देखकर वो हैरान होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब देखकर बायलन भी टावर के पास आता है और वो बोल रहा होता है कि इतनी सारी एविल सोल्स कहाँ से आई हैं। चैन हेतियान भी उन सारे स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये अच्छा नहीं है क्योंकि जो ट्रू स्पिरिट है वो भी अब स्ट्रेंज तरीके से मूव कर रही है। तभी टावर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी आई होती है जिसमें से एक ट्रू स्पिरिट बाहर निकलती है। चैन हेतियान ये सब देखकर कह रहे होते हैं कि अब तो ट्रू स्पिरिट भी बाहर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि वाकई में ग्रेट वॉल एक कैटास्ट्रोफ में आ सकती है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन है जिसने इन सारी इविल स्पिरिट को फ्री किया है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो एक साथ इतनी सारी सोल्स को सैक्रिफाइस कर रहा है एक ही बार में। ये बोलकर चैन हेतियान टावर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर ये सब बाय शाओचन कर रहा होता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। इन सब का क्या मतलब है कि तुम इतनी सारी सोल को सैक्रिफाइस कर रहे हो। बाय शाओचन बोल रहा होता है कि मैं 10,000 सोल्जर का कैप्टन बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं मेजर जनरल बनना चाहता हूँ। मेरे पास इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है और साथ ही मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आगे जाके कितनी ट्रबल में आऊंगा, लेकिन अपने आप को बचा तो पाऊंगा और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चैन हेतियान कह रहे होते हैं मुझे पता है कि मेजर जनरल का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा होता है, उसकी स्ट्रेंथ और मिलिट्री मेरिट भी इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन अब बहुत हो गया, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो जा रहे होते हैं। बाय शाओचन कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने एनफ हार्ड वर्क नहीं किया है, मैं अपनी स्ट्रेंथ एंसेस्टर को भी नहीं दिखा सकता हूँ। ये कहकर वो बहुत सारी सोल कन्वर्जेंस पिल निकालता है जिनके अंदर वो सारी इविल सोल्स कैप्चर होती हैं। ये सब देखकर चैनेतन बोल रहे होते हैं कि तुम रुक जाओ, अगर मैं तुम्हें पास भी कर दूं तो भी हमें सेट के रिव्यू करने का वेट करना होगा। बाय शाओचन कह रहा होता है कि मैं तो वेट कर सकता हूँ, लेकिन लगता है जो ट्रू स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा हंग्री है। चैन हेतियन गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम रुक जाओ। बाय शाओचन कह रहा होता है कि एंसेस्टर अभी मेरी इंटीग्रिटी को डाउट कर रहे हैं। बाहर ट्रू स्पिरिट टावर के ऊपर आ गई होती है, उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है। टावर के अंदर पिल का भंडार लग गया होता है। बाय शाओचन कह रहा होता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि कुछ भी स्टेबल नहीं है। सारे पिल में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बाय शाओचन ये सब देखकर बोल रहा होता है कि अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे करके। ऐसा कैसे हो सकता है, हर कन्वर्जेंस पिल में करीबन 10,000 सोल हैं। तभी चैनेदन बोल रहे होते हैं ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। बायशन पूछ रहा होता है कि अब वाकई में आप अपने आप को फोर्स मत करो। चैनितन गुस्से में बोल रहे होते हैं कि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ और मैं तैयार हूँ सारी चीजें मानने के लिए, और खुद ही डायरेक्टली मैं रियल स्पीड से बोलूंगा ये सब करने के लिए। इसके बाद बाय शाओचन चैन हेतियान के साथ ग्रेट वॉल पे जाता है और वहां पर उनके साथ में बायलिन भी होता है। चैन हेतियान ट्रू स्पीड से बोल रहे होते हैं कि जो कर्नल बाय शाओचन है उसके पास इनफ मिलिट्री मेरिट पॉइंट है और वो प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहा है ताकि वो मेजर जनरल बन जाए। इस वजह से हमारी रिक्वेस्ट है ट्रू स्पीड से कि वो डायरेक्टली सेक्ट से बात करे इस बारे में। कुछ ही मिनट में वो रिव्यू हो जाता है। फिर बाय शाओचन के हाथ में उस ट्रू स्पीड से एक टोकन आता है। बाय शाओचन के कपड़ों के पीछे एक रोप लग गई होती है। अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि अब बाय शाओचन एक मेजर जनरल बन गया है, उसके अंडर में 10,000 एलीट सोल्जर काम करेंगे। फिर बाय शाओचन चैन हेतियान और ट्रू स्पीड को थैंक यू बोलता है और कह रहा होता है कि मैं फ्यूचर में ग्रेट वॉल की सुरक्षा करूंगा ताकि एनिमीज यहाँ से दूर रहें। चैन हेतियान कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ वो मत भूलना जो तुमने प्रॉमिस किया है मुझसे। अब तुम एक मेजर जनरल बन गए हो और तुम्हारे अंडर 10,000 सोल्जर काम करेंगे और उसकी दूसरी भी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें वो भी मैच करनी पड़ेंगी। बाय शाओचन कह रहा होता है कि एंसेस्टर आप चिंता मत करो, एज अ मेजर जनरल मैं जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सबको फुलफिल करूंगा। अगले दिन बाय शाओचन अपने कोर्ट यार्ड में होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि बाय शाओचन के रूम में और उसके पूरे कोर्ट यार्ड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट का एक ढेर लगा हुआ होता है। वो उन सारे डॉक्यूमेंट को देखकर उन पे साइन कर रहा होता है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बाय शाओचन कह रहा होता है क्या इस तरीके से मेजर जनरल को ट्रीट किया जाता है। ल्यूली वहां पर और भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर आती है और कह रही होती है कि इन्हें भी आज प्रोसेस करना पड़ेगा। बाय शाओचन गुस्से में कह रहा होता है कि अब मैं और नहीं कर सकता हूँ, मुझ पे बचपन से ही बहुत सारी परेशानी आई, यहाँ तक कि ब्लैक लाइट बीम भी मेरे को इम्प्लीकेट नहीं कर पाई, लेकिन ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे पास तो टाइम भी नहीं है जितने मुझे बेनिफिट मिले उन सबको एंजॉय कर सकूँ। लगता है वाकई में एंसेस्टर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। उसी टाइम बाय शाओचन को एक आइडिया आता है। फिर वो ल्यूली से पूछ रहा होता है कि जो ग्रेट वॉल पे आर्मी है हमारी, उसको ड्रिल किए हुए कितना टाइम हो गया है। ल्यूली से बता देती है। फिर बायलिन इसके बाद ल्यूली के साथ ग्रेट वॉल पे जाता है और वो अपने सारे सोल्जर से बोल रहा होता है कि अब टाइम हो गया स्टार्ट करने का। ल्यूली सबको ऑर्डर दे रही होती है। हमारी सबकी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए
पूरी आर्मी 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग करेगी और सबको बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करना होगा। ऑर्डर सुनने के बाद वो सारे सोल्जर स्टार्ट हो जाते हैं। उन सबके सामने डेस्क रखा होता है जिसपे कि बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर वो अपने लेफ्ट हैंड से उन डॉक्यूमेंट को उठा रहे होते हैं और राइट हैंड से उस पर साइन कर रहे होते हैं। ये सब देखकर बादशाह बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि कई सालों के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। जब तक मेरे पास इन सारे सोल्जर की स्ट्रेंथ है मैं आसानी से कोई भी काम कर सकता हूँ और वैसे भी मेजर जनरल बनना मेरे लिए फायदेमंद हुआ है। अब मैं आराम से रिट्रीट करके अपने इमोर्टल मसल्स को परफेक्शन की तरह कल्टीवेट कर सकता हूँ। दूसरी ओर एक जगह पे कई सारे वाइल्ड बीस्ट होते हैं जो कि एक पर्सन का पीछा कर रहे होते हैं और वो पर्सन होता है मास्टर डिवाइनर। मास्टर डिवाइनर उन सारे बीस्ट से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक से वहां पर एक स्पेशल स्वॉर्ड आती है और उन सारे वाइल्ड बीस्ट को मार देती है और वो स्वॉर्ड होती है सोंचे की। मास्टर डिवाइनर सोंचे को देखते ही इमोशनल हो जाता है। सोंचे कह रहा होता है कि कुछ सोल्स और वाइल्ड बीस्ट तुम्हारा पीछा कर रहे थे। इन पिछले 3 सालों में तुमने क्या एक्सपीरियंस किया है। मास्टर डिवाइनर कह रहा होता है कि तुम अभी भी पहले जैसे हो, बिल्कुल कोल्ड। क्या तुमने सुना है कि पिछले कुछ बीते सालों में बादशाह थोड़ा सा फेमस हो गया है। उसने सेट का मिशन कंप्लीट किया है और साथ ही में उसे ग्रेट वॉल से रिवॉर्ड भी मिला है और सुनने में आया है कि उसने लेट गोल्डन एलेक्सर की स्टेज से ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी ग्रेट वॉल पे लौटोगे। सोंचे बोल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो फिर मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाता। मास्टर डिवाइनर कह रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि जो यंग एसेसर है वो भी अब ग्रेट वॉल पे ही है। सोंचे बोल रहा होता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई है। अब वो भी देख पाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी होगी और मैंने उसे सरप्राइज कर दिया है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो ग्रेट वॉल के डोर पर पहुंच जाते हैं। फिर एक सोल्जर डोर ओपन करता और बता रहा होता है कि ये मिलिट्री कैंप का एरिया है, तुम अपने हिसाब से यहाँ पर मूव नहीं कर सकते हो। तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें ग्रेट वॉल पे ले चलता हूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। फिर वो सोल्जर उन दोनों को ग्रेट वॉल पे लेकर जाता है। ग्रेट वॉल पे पहुंचने के बाद मास्टर डिवाइनर कह रहा होता है कि मैंने पहले भी ग्रेट वॉल को देखा है लेकिन पेलिंग आर्मी को देखने के बाद मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तभी मास्टर डिवाइनर सोंचे से बोल रहा होता है कि तुम दूसरी साइड देखो, ये वही मैजिक वेपन है जिसने की लाखों सोल्स को यहाँ से रेपेल्ड किया है। सोंचे बोल रहा होता है कि मैंने भी आज से पहले ये नहीं देखा है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो पर्सन कौन होगा जिसका ये फैंटास्टिक आइडिया होगा। ये बोलकर सोंचे पेलिंग आर्मी की ओर देख रहा होता है। सोल्जर उसे बता रहा होता है कि ये हमारे मेजर जनरल की आर्मी है, ये सारे पेलिंग आर्मी के एलीट सोल्जर हैं। सोंचे अपने उन्हें बोल रहा होता है कि इन सारे सोल्जर के पास जितने भी ट्रेजर हैं वो सारे वैल्यूएबल हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके आर्मर को 3 बार रिफाइन किया गया है। इसके सोल्जर इतने ज्यादा एलीट हैं तो फिर वो मेजर जनरल कैसा होगा और वो कैसा दिखता होगा। तभी ल्यूली भी वहां पर आती है और वो कह रही होती है कि हम सारे ग्रेट वॉल के हीरो हैं। इधर बादशाह टावर के ऊपर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि फाइनली मैं सेक्रेशन से बाहर आ सकता हूँ। वो अपनी दूसरी साइड देखता है और वहां पर उसे बहुत सारे वियर्ड तरीके की लाइट बीम दिखाई दे रही होती है। इधर ल्यूली सोंचे और मास्टर डिवाइनर को बता रही होती है कि 3 साल पहले ही हमारे कैप्टन ने आर्मी ज्वाइन की थी। उन्होंने पूरी सोल टाइड को डिसॉल्व किया, बैटल फील्ड पे हमारे साथ बारबेरियन से फाइट की। तभी बादशाह की नजर सोंचे और मास्टर डिवाइनर पे पड़ती है। उनको देखकर वो खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इनसे यहाँ पर मिलूंगा। इधर ल्यूली उन्हें बता रही होती है कि 2 साल पहले हमारी एक बैटल हुई थी वाइल्ड लैंड में। उस दौरान हमारे हजारों सोल्जर वहां पर फंस गए थे लेकिन जो हमारे कैप्टन थे उन सबको वापस लेकर आए। सोंचे कह रहा होता है कि 3 साल अगर मैं उसी जगह पर होता क्या मैं ये अचीव कर पाता। बादशाह उनकी ओर देखकर बोल रहा होता है कि इनका वेट काफी कम हो गया है, लगता है जो इनका 3 साल का सफर रहा है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। अब मैं इनको वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। ल्यूली अभी भी उधर उनसे बात कर रही होती है और बोल रही होती कोई भी ऐसे ही हमारी आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, अगर तुम ज्वाइन करने आए हो तो फिर तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। फिर सोंचे थोड़ा आगे बढ़ता है और ल्यूली को अपना वो टोकन दे देता है। ल्यूली टोकन को देखते हुए कह रही होती है कि तुमने 10,000 सोल की हंटिंग की है, साथ ही में तुमने 3 गोल्डन एलेक्सर लेवल के कल्टीवेटर को मारा है, तुमने 10,000 साल पुराने एनिमल के हॉर्न को ऑब्टेन भी किया है मैन केव से। मैंने सुना था कि उस केव में करीबन 100 लोग गए थे लेकिन सिर्फ एक ही कल्टीवेटर जिंदा बच पाया था, क्या वो तुम हो। सोंचे हाँ कहता है। ल्यूली कह रही होती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी क्वालिफाइड है, इस वजह से मैं तुम्हें चांस देने के लिए तैयार हूँ। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि कैप्टन ऑफ 10,000 यानी कि मेजर जनरल आ गए हैं। ल्यूली के साथ सारे सोल्जर नीड डाउन होते हैं और वो बादशाह को ग्रीट कर रहे होते हैं। बादशाह एक सेडान चेयर में बैठ के आता है ताकि मास्टर डिवाइनर और सोंचे से देख ना पाए। मास्टर डिवाइनर और सोंचे सेडान चेयर की ओर देखकर बोल रहे होते हैं क्या इसी तरीके से बिग शॉट दिखते हैं, मैं वेट करूंगा ताकि मैं इसे फॉलो कर सकूं। और आखिर में बादशाह को मेरे सामने नील डाउन होकर रिपेंट करना पड़ेगा और तभी उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो अपने आप को मेरा अंकल बोल सके। ल्यूली सेडान चेयर के पास जाती है बादशाह को रिपोर्ट करने के लिए और उसे बता रही होती है कि 2 कल्टीवेटर हैं जो कि हमारी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। बादशाह अपना हाथ बाहर निकाल के ल्यूली को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ बातें बोल देता है। ल्यूली वो ऑर्डर सुन लेती है। फिर वो सोंचे और मास्टर डिवाइनर से कह रही होती है कि हमारे कमांडर इन चीफ ने ऑर्डर दिया है, अगर तुम वॉरियर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें सबसे पहले बैटल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारी विल और स्ट्रेंथ को प्रूव करना होगा। वो दोनों चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
ल्यूली उनके पास जा रही हो तो कह रही होती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि जिन्होंने सेट से बाहर कल्टीवेट किया उनके टैलेंट में कितना डिफरेंस है, कौन मेरे साथ फाइट करना चाहे। सॉन्चे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहूंगा और सीखना चाहूंगा तुम्हारे से। मास्टर डिवाइनर कह रहा होता है कि एज अ डिवाइन फॉर्चून टेलर मैं हमेशा ही वुमन पे दया दिखाता हूँ, मैं कभी भी किसी लड़की को मारूंगा नहीं, इस वजह से मैं बिलीव करता हूँ सॉन्चे कि तुम ये कर सकते हो। सेडान चेयर के अंदर बैठा बायशन बोल रहा होता है कि सॉन्चे तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर सॉन्चे अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो ल्यूली के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों लगातार एक दूसरे पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहे होते हैं। स्वॉर्ड फाइट करते दौरान अचानक से ल्यूली स्वॉर्ड रखती है और अपना बोर एरो निकाल लेती है और उससे अटैक कर रही होती है सॉन्चे पे। सॉन्चे उन सारे एरो से बच रहा होता है, फिर वो अपनी स्पेशल स्वॉर्ड का एक शील्ड बनाकर उससे अटैक कर रहा होता है, लेकिन ल्यूली अपने उस एरो से उसे ब्रेक कर देती है। बायशन ये फाइट देखकर बोल रहा होता है कि ल्यूली के पास 3 सोल रिफाइनिंग के वेपन हैं, तो भी सॉन्चे को परेशानी नहीं हो रही और इस फाइट में उसके पास अपर हैंड भी है। यहाँ तक कि वो ल्यूली को फोर्स भी कर रहा है कि वो अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करे। वो दोनों भी लगातार फाइट कर रहे होते हैं और अपने अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आखिर में ल्यूली उस पर एरो शूट करने जा रही होती है, तभी सॉन्चे उसके एरो को नेगोशिएट करता है और उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। बायशन बोल रहा होता है कि वाकई में सॉन्चे ने इन 3 सालों में बहुत ज्यादा मेहनत की है। उन दोनों की फाइट खत्म हो गई होती है। ल्यूली बोल रही होती है कि तुम्हें अपने इंप्रेशन को शेयर करना होगा जो कि मेजर जनरल के लिए है, क्या तुम दोनों सिविल और मिलिट्री में एक्सेल करते हो। सॉन्चे कुछ भी नहीं कह रहा होता, तभी मास्टर डिवाइनर बोल रहा होता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ। फिर वो सॉन्चे से कह रहा होता है कि अभी मैंने तुम्हें ही लाइमलाइट दी थी, अब मेरी बारी है लाइमलाइट लेने की। ये बोलकर वो अपना एक इंस्ट्रूमेंट निकालता है और मेजर जनरल के लिए गाना गाने लग जाता है उनकी तारीफ में। वो गाना काफी अच्छा होता है और सारे सोल्जर्स को चीयर अप करने लग जाते हैं। बायशन काफी खुश होता है, वो बोल रहा होता है कि सॉन्चे अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तभी सॉन्चे मेजर जनरल की तारीफ में एक लाइन बोल देता है। ये सुनने के बाद बायशन एक्साइटेड हो जाता है, उसकी आवाज़ बाहर तक पहुंच जाती है। आवाज़ सुनने के बाद मास्टर डिवाइनर सॉन्चे बोल रहे होते हैं कि ये आवाज़ सुनी सुनी लग रही है। तभी बायशन बाहर आता और बोल रहा होता है कि सॉन्चे मास्टर डिवाइनर तुम्हें देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। वो दोनों शॉक में आ जाते हैं। बायशन के पास जा रहा होता है, सॉन्चे से रोककर कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर सोल्जर नहीं हो, तुम कैसे मेजर जनरल बन गए और साथ ही में मिलेनियर, तुमने इस बार कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। कुछ सोल्जर सॉन्चे और मास्टर डिवाइनर को रोक लेते हैं। ल्यूली कह रही होती है कि तुम ऐसे रूडली तरीके से हमारे कैप्टन से बात नहीं कर सकते हो। बायशन कह रहा होता है कि तुम सारे शांत हो जाओ, ये मेरा नेफ्यू है और वैसे भी जो यंग लोग होते हैं वो थोड़े से रेबिलियस होते ही हैं। ये कहकर वो उन दोनों के पास जाता है। फिर उस सॉन्चे से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी ग्रोथ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर वो उन दोनों को टॉप पर ले जाकर बता रहा होता है कि ये सारे मेरे सोल्जर हैं और मैं ही इस ग्रेट वॉल को गार्ड करता हूँ। मास्टर डिवाइनर कह रहा होता है कि ये मोमेंटम बहुत ज्यादा शॉकिंग है। फिर बायशन कह रहा होता है क्या तुम वहां पर देख सकते हो वाइल्ड लैंड की ओर, जो बहुत बड़ा क्लाउड है, वहां पर हमारा मेन बैटल फील्ड हुआ था बारबियंस के अगेंस्ट। फिर मास्टर डिवाइनर उसकी ओर देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहां से बहुत सारी एक सोल की टाइड आ रही होती है। पूरी आर्मी अलर्ट हो जाती है और सोल्जर अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। चैन हेतियान बायलन के साथ उधर बोल रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम बायशन को ही सॉल्व करने दो, हमारे लोग लास्ट क्लू तक पहुंचने ही वाले हैं। इधर ग्रेट वॉर पे ल्यूली बायशन से बोल रही होती है कि पूरी आर्मी तैयार है, हम सिर्फ आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। बायशन कह रहा होता है कि थोड़ा वेट करो, उन्हें और भी पास आने दो। वो सारी इवल सोल और बीस्ट तेजी से ग्रेट वॉल की ओर आ रहे होते हैं। ल्यूली कह रही होती है कि वो बहुत ही पास आ गए हैं। तभी बायशन बोलता है कि ठीक है ब्रदर, तुम बाहर आ जाओ। ये सुनते ही ट्रू स्पिरिट वहां पर आ जाती है और वो एक ही बार में सारे बीस्ट और उन सारी सोल्स को डिसअपियर कर देती है। बायशन ट्रू स्पिरिट को थैंक यू बोलता है और वो स्पिरिट वापस चली जाती है। शैनित्यान कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने इस काम के लिए ट्रू स्पिरिट का यूज किया है। बायलन कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ट्रू स्पिरिट इतनी मैजेस्टिक हो सकती है। बायशन काफी खुश होता है और बोल रहा होता है कि देखो मैं अपनी एक ही वेव से एक छोटे से वाइल्ड लैंड को एशेज में बदल सकता हूँ। अचानक से वहां पर एक बहुत ही पावरफुल वेव आती है। वो सारे सरप्राइज होते हैं। बायशन बोल रहा होता है कि इतनी पावरफुल वेव कहाँ से आ सकती है। शैन हेतियान कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, लगता है कि वो अपीयर होने वाला है। मैं बस यही आशा करता हूँ कि जाओ त्यांजो और चैन युशान केयरफुल तरीके से एक्ट करें। जिस जगह से पावरफुल टाइड आ रही होती है वहां पर चैन युशान और जाओ त्यांजो होते हैं। जहां पर वो खड़े होते हैं अचानक से उनके नीचे बहुत सारे क्रैक्स आने लग जाते हैं। फिर उन क्रैक्स में से एक चीज अपीयर होती है। चैन युशान बोल रही होती है कि ये तो क्यू हुआंग ब्यूरियल पैलेस है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।